तो अभी आने वाली 26 मई सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है, जो कि अमावस्या का समय रहेगा दोपहर में 12:01 से अमावस्या तिथि लग जाएगी और 27 मई मंगलवार को सुबह 8:01 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। वैसे तो सभी अमावस्या का महत्व होता है, लेकिन वही अमावस्या यदि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, जिसका विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि है ना, पितरों के लिए समर्पित है, क्योंकि अमावस्या के दिन पितृलोक पृथ्वी पर आते हैं और दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है कि नहीं। यदि उनके लिए कुछ दान पुण्य किया जाता है तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुरूप ही दान धर्म करना चाहिए। तो इसलिए पितरों के निमित्त गाय को हरा चारा मिल जाए तो खिलाना चाहिए, नहीं तो रोटियां बनाकर ही ले जाइए, रोटियां खिला सकते हैं। और जो घर में उस दिन भोजन बनता है ना, हो सके तो ध्यान रखना खीर जरूर बनाए। अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ होता है। तो जो भी भोजन आपने अपने लिए बनाया है उसी में से एक लोगों का पेट भर जाए उतना किसी गरीब को पितरों के निमित्त देकर आइए। और भोजन देते समय स्वधा देवी का स्मरण करिए, क्योंकि स्वधा देवी की ही जिम्मेदारी है कि वो पितरों तक भोजन पहुंचा देती हैं, जिससे पितरों को संतुष्टि होती है। तो एक बात को ध्यान रखना, जब भोजन किसी को दे तो उसमें एक तुलसी दल अवश्य रख देना, तुलसी का पत्ता, जिससे संतुष्टि मिल जाती है, चाहे भगवान का प्रसाद लगाने में हो और चाहे पितरों के निमित्त भोजन निकालें। और सहज में ही हरा चारा मिल रहा है तो पितरों के निमित्त गाय को हरा चारा खिला के आइए। नहीं हरा चारा मिल रहा है तो घर से ही रोटियां बनाकर ले जाइए, रोटी गुड़ खिला दीजिए पितरों के निमित्त। और प्रार्थना करिए कि मेरे जो भी पितर हैं उनको संतुष्टि मिले। तो इस तरह से पितरों को संतुष्टि होती है। और पितर लोग है ना, दरवाजे पर अमावस्या के दिन खड़े रहते हैं। शास्त्र कहते हैं, मैं बनी बनाई बात नहीं कह रही हूँ, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र की बात अवश्य माननी चाहिए। तो इसलिए दाहिने हाथ में शुद्ध जल डाल लीजिए और उसी में 2-4 काले तिल डाल दीजिए और वो जल ले करके प्रार्थना करिए कि हे स्वधा देवी, मेरे जो भी तृप्त अतृप्त पितरात्मा हैं उनको संतुष्टि मिले इस जल से। और उस जल को छोड़ दीजिए दरवाजे के पास। इस तरह से आप दोनों तरफ करके डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है, घर में भी समृद्धि की वृद्धि होती रहती है और पितृ भी संतुष्ट रहते हैं। ये उपाय यदि हो सके तो आप रोज भी कर सकते हैं। बहुत ही इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है घर में। ये छोटी बात लगती जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। करके देखिए, खुद ही आपको अनुभव होगा कुछ दिनों में। तो इस दिन तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर दीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, कुमकुम डाल दीजिए और एक तुलसी पत्ता डाल दीजिए और कुश का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए। और उस लोटे को अपने पास रखिए और एक कोई गर्म आसन हो, कम्बल हो, उस पे बैठ करके श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय का पाठ करिए अपने पितरों के निमित्त। और जब पाठ पूरा हो जाए ना तो थोड़ा सा जल उसी लोटे में से थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में डाल लीजिए और प्रार्थना करिए, हे सूर्य पुत्री यमराज जी, हे स्वधा माता, मेरे पूर्वजों की सद्गति करना। गीता का जो 7वां अध्याय का पाठ किया है उसका पुण्य मेरे पूर्वजों को मिले, उन तक मेरा सादर प्रणाम पहुंचाना, उनकी सद्गति करना। और वो जल वहीं पर छोड़ दीजिए उस लोटे में ही। तो उसी जल से खुली जगह में खड़े होकर के कुछ ऐसा पात्र रख लीजिए जिससे
उस जल की छींटे हमारे पैरों में नहीं पड़े। और दाहिनी तरफ मुख करके पितरों का स्मरण करते हुए अर्घ दीजिए कि जो मैंने गीता का पाठ किया है 7वां अध्याय का, वो मेरे पितरों को मिले। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सदा देवे स्वाहा। मेरे पितरों की सद्गति हो तो और मेरा प्रणाम स्वीकारिए। तो इस तरह से पितृ लोग बहुत ही संतुष्ट होते हैं। और जो हमने जल छोड़ा हुआ है किसी पात्र में, उसी जल में से अपनी अनामिका उंगली से, जो भगवान की उंगली होती है, जिससे हम भगवान को टीका करते हैं, तिलक लगाते हैं, यानी कि जो छोटी उंगली होती है ना कनिष्ठिका, उसके बगल में जो उंगली होती है उसको अनामिका कहते हैं। तो उस उंगली से जो हमने सूर्य भगवान को जल डाला है, जल चढ़ाया है, अर्घ दिया है, तो उस उंगली से जल को ले करके अपने माथे पे तिलक करिए, जहाँ पे तिलक करते हैं, बिंदी लगाते हैं, और भावना करिए कि पितरों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस तरह से पितरों का आशीर्वाद भर भर के आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जो हमारे घर में पूर्वज लोग होते हैं ना, वो जीते जी तो देते ही देते हैं, और जब उनका शरीर शांत हो जाता है, हम उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो भी वो हमको देने की ही भावना रखते हैं, हमको उनसे मिलता ही है। इसलिए हमको पितरों के निमित्त अवश्य अमावस्या के दिन कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो ये भी बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि सोमवती अमावस्या है 26 तारीख को, और पितरों के निमित्त ये कार्य हमको अवश्य करना है। तो ध्यान देने की बात यह है कि अमावस्या तिथि 12:01 से लग रही है। तो 12 बजे के पहले पहले आपको उस दिन तुलसी पत्र तोड़ लेना है, तोड़ सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन कोई भी वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। पत्ता तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, इसलिए किसी भी वृक्ष का नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपको एक बात और याद दिला देती हूँ कि अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श अवश्य करना चाहिए। और वैसे भी सोमवती अमावस्या है, तो इस दिन पीपल की पूजा करने का बड़ा महत्व है। जो बहनें शादीशुदा हैं, वो बहनें पीपल की पूजा कर, श्रृंगार का सामान चढ़ाकर पीपल की प्रदक्षिणा करती हैं, तो उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन श्रृंगार का सामान चढ़ा सकती हैं। और 7 प्रदक्षिणा है, यानी कि गोल गोल पेड़ की परिक्रमा करना। 7 है, 11 है, 21 है, 51 है। तो अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए आप यथासंभव पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा कर सौभाग्य की वृद्धि का लाभ उठाइए। और सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी माता में जल चढ़ाकर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके श्री हरि श्री हरि श्री हरि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी माता की प्रदक्षिणा जो करता है ना 108, तो समृद्धि की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में बरकत बनी रहती है। तो आप देख लीजिए जब भी आपको अनुकूल लगे, क्योंकि सोमवती अमावस्या का जो समय है दोपहर में 12:01 से दूसरे दिन 27 तारीख मंगलवार को सूर्योदय तक सोमवती अमावस्या का योग है। इसलिए आप अपने समय के अनुकूल, जब आपको अनुकूल लगे समय, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। तो करके देखिए, आपको खुद ही लाभ मिलेगा। जब भी सोमवती अमावस्या है, ये उपाय अवश्य करिए, बहुत बहुत फायदा होगा। और सोमवती अमावस्या के दिन जो भी हम मंत्र का जप करते हैं ना, तो उसका पुण्य बढ़ कर के मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए समय को व्यर्थ में मत गंवाना। घर के काम करते समय भी मन में मंत्र जप चालू रखना, भगवान का नाम चालू रखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बैठ कर के ही करते हैं तो उसका पुण्य मिलता है। नहीं, काम करते करते भी आप कर सकते हैं, आपका कर्मयोग बन जाएगा। जब आपको समय मिले तो बैठ कर के जप करिए, और जब घर के काम है तो काम करते करते अपने मन में भगवान नाम का जप चालू रखना है, तो उसका पुण्य बहुत बढ़ कर के मिलेगा।
और एक बात का जरूर ध्यान रखना है, किसी भी अमावस्या में किसी दूसरे का कुछ भी खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन किसी का कुछ खाते हैं ना तो 1 महीने का पुण्य जिसका हम कुछ खाते हैं उसको लग जाता है, इसलिए परहेज करना चाहिए। वो मजबूरी है, जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं और कहीं गए और वहाँ पर हमको अमावस्या मिल गई तो क्या करना है, हम खाएंगे तो है, भूखे तो नहीं रहेंगे। खाया है तो उसके निमित्त कुछ निकाल कर किसी गरीब को दे दीजिए तो भी चल जाएगा। ये कब करना है, मजबूरी अवस्था में। और जानबूझ करके तो अमावस्या के दिन कुछ भी किसी का नहीं खाना चाहिए। और जो देव वृक्ष हैं जैसे कि पीपल है, बट वृक्ष है, आवना वृक्ष है और बिल्व वृक्ष है, पीपल है, तुलसी माता है, इन पे आप शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना, जल चढ़ाना। और घर में जहाँ पर पानी रखते हैं यानी कि जलाशय की जगह में दीपक जलाने का अमावस्या के दिन महत्व होता है। पूर्वज लोग हैं ना, पानी पीने के लिए आते हैं और पानी पी करके फिर अपने धाम चले जाते हैं, इसलिए जलाशय के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए अमावस्या के दिन। तो जरूरी नहीं है कि हम नदी जाएं, तो घर में जहाँ पर पानी पीने का रखते हैं वहाँ पर ही पितरों के निमित्त दीपक एक जरूर से प्रज्वलित करके रखना, क्योंकि जब पूर्वज लोग जाते हैं ना तो उनको रोशनी रहती है और रोशनी में वो जाते हैं ना तो बहुत ही प्रसन्नता से वो हमको आशीर्वाद देते हैं, शुभ आशीर्वाद। क्योंकि पूर्वज लोग हैं ना, जब अपने लोक में जाते हैं ना तो जाते समय उनको प्रकाश रहता है और प्रकाश में जब वो जाते हैं ना तो अनायास ही हमको शुभ आशीर्वाद दे करके जाते हैं, जिससे घर में सहज में ही सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और शांति भी बनी रहती है घर में। तो ये छोटा सा उपाय जरूर लगता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, जरूर करना चाहिए। तो 26 मई सोमवार के दिन कुछ जगह पर वट सावित्री व्रत भी किया जाएगा और अमावस्या तिथि जो है वो 27 तारीख तक है। तो इसलिए अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि वट सावित्री का व्रत कब करना है, क्योंकि एक वीडियो में बताऊंगी ना सारी जानकारी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए दूसरा जो वीडियो आएगा वट सावित्री व्रत के बारे में बता दूंगी कि किस दिन व्रत उपवास करना है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।